सच्चे भक्त का मार्ग अनुशासन, समर्पण और पतन से मुक्ति की साधना। जिस प्रकार एक रोगी व्यक्ति यदि स्वस्थ जीवन के सिद्धांतों की अवहेलना करता है तो उसके पुनः रोगग्रस्त होने की पूर्ण संभावना रहती है, उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में आरंभ करने वाले नवदीक्षित भक्त के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है कि वह नियमित भक्ति सिद्धांतों का सावधानी पूर्वक पालन करे। भक्ति कोई सामान्य क्रिया नहीं, बल्कि यह जीवन की वह साधना है जो व्यक्ति को परम चेतना, आत्म साक्षात्कार और भगवान के सानिध्य तक पहुंचाती है। किंतु यदि भक्त इन सिद्धांतों की उपेक्षा करता है, अपनी मनमानी करने लगता है या भौतिक आकर्षणों में पुनः उलझ जाता है, तो उसका पतन अवश्यंभावी है। वास्तव में यदि कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने के स्थान पर कहीं भी और किसी भी भोजनालय में भोजन करता है, तो वह धीरे धीरे भक्ति के शुद्ध मार्ग से भटकने लगता है। यदि वह अपने धन का उपयोग भगवान की सेवा के बजाय संचय या व्यक्तिगत विलासिता में करता है, तो यह उसके पतन का कारण बनता है। इसी प्रकार यदि उसकी ऊर्जा और समय भगवान की सेवा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण या पूजा के स्थान पर व्यर्थ चर्चाओं या सांसारिक कार्यों में व्यतीत होने लगता है, तो उसका भक्तिबल क्षीण हो जाता है। जब कोई भक्त गुरु के आदेशों का पालन न करते हुए केवल बाह्य रूप से सिद्धांतों पर अड़ा रहता है या नियमों का कठोरता से पालन नहीं करता, तो वह आंतरिक रूप से भक्ति से विचलित हो जाता है। लोभ, अहंकार और भौतिक इच्छाएं भी पतन के मुख्य कारण हैं। जो व्यक्ति धन, प्रतिष्ठा या भोग के आकर्षण में उलझ जाता है, वह अपने आप को भगवान से दूर कर लेता है। और जब भक्त उन व्यक्तियों की संगति में आता है जो भक्ति में रत नहीं हैं, तब माया के प्रलोभन उसके लिए अंतिम परीक्षा बन जाते हैं। ऐसी संगति धीरे धीरे उसकी श्रद्धा, निष्ठा और साधना को दुर्बल कर देती है, जिससे वह भक्ति के मार्ग से विचलित होकर संसार के बंधनों में पुनः फंस जाता है। सच्चा भक्त वह है जो कृष्ण भावनामृत के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। उसका संपूर्ण जीवन भगवान के चिंतन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, प्रार्थना, पूजा, चरण सेवा, भक्त मैत्री और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में व्यतीत होता है। ऐसी भक्ति क्रियाएं शुभ, शुद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होती हैं, जो उसे आत्म साक्षात्कार और परमानंद की स्थिति तक ले जाती हैं। जब भक्त की एकमात्र इच्छा भगवान के परम सानिध्य की प्राप्ति बन जाती है, तब वह भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भक्त सहज रूप से भगवान तक पहुंच जाता है। यही वास्तविक योग है। भगवान की असीम कृपा से वह भक्त कभी भी पुनः दुखमय भौतिक जीवन में नहीं लौटता। क्षेम का तात्पर्य है भगवान की दिव्य सुरक्षा, जो भक्त को सदैव माया से सुरक्षित रखती है। भगवान अपने भक्त को योग के माध्यम से कृष्ण भावनामृत की पूर्णता तक पहुंचने में सहायता करते हैं, और जब वह पूर्णतः कृष्णमय हो जाता है, तब उसे पुनः जन्म मरण के चक्र में गिरने से सदा के लिए बचा लेते हैं। यही भक्ति का सार है। निरंतर साधना, शुद्ध आचरण, गुरुआज्ञा का पालन और भगवान के प्रति अटूट समर्पण, जो अंततः भक्त को दिव्य मोक्ष और परम आनंद की प्राप्ति तक पहुंचा देता है।